अध्याय 12 क्रिया। पढ़िए और समझिए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। छात्रा पढ़ रही है, गाय घास चर रही है, बारिश हो रही है, हवा चल रही है। उपर्युक्त वाक्य 1 एवं 2 में कार्य के करने का बोध हो रहा है तथा वाक्य 3 एवं 4 में कार्य के होने का बोध हो रहा है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता है। धातु। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, गा, उठ, चल, सो, आ आदि। क्रिया का सामान्य रूप। धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। सामान्य क्रिया का यही रूप देखने को मिलता है, जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, सोना, आना, जाना, चलना आदि। जानिए। मूल धातु का प्रयोग। कभी कभी धातु अपने मूल रूप से भी प्रयुक्त होती है, किंतु प्रायः यह प्रयोग सर्वनाम के मध्य पुरुष शब्द तू के साथ आज्ञा के लिए होता है, जैसे तू पढ़, तू खेल, तू जा, तू सुन, तू कह, तू ठहर। क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है वे सकर्मक क्रिया होती है। इनमें क्रिया के कार्य का प्रभाव कर्ता की जगह कर्म पर पड़ता है। ये क्रियाएं हैं लिखना, पढ़ना, दिखाना, सौंपना, कहना, बेचना, बनाना, समझाना आदि। माताजी भोजन बनाती हैं। यहाँ बनाती हैं क्रिया का फल भोजन कर्म पर पड़ता है। नवीन सेब खाता है। यहाँ खाता है क्रिया का फल सेब कर्म पर पड़ता है। राहुल ने चित्र बनाया। यहाँ बनाया क्रिया का फल चित्र कर्म पर पड़ता है। इन सभी वाक्यों की क्रियाओं का फल उनके कर्म पर पड़ रहा है, अतः ये क्रियाएं सकर्मक हैं। यह जानने के लिए कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करते हैं। जो शब्द उत्तर में प्राप्त होता है वही क्रिया का कर्म होता है और क्रिया सकर्मक होती है, जैसे रजत ने पुस्तक पढ़ी। प्रश्न, रजत ने क्या पढ़ी? उत्तर, पुस्तक। प्रश्न करने पर उत्तर मिला, अतः क्रिया पढ़ी सकर्मक क्रिया है और इसका कर्म है पुस्तक। अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वह अकर्मक क्रिया होती है, जैसे आना, जाना, हंसना, रोना, सोना, दौड़ना, बैठना आदि। बच्चा रोता है, घोड़ा दौड़ता है, मछली तैरती है। यहाँ सोता है, दौड़ता है तथा तैरती है क्रियाओं के व्यवहार का फल उनके कर्ताओं बच्चा, घोड़ा, मछली पर पड़ रहा है, इसलिए ये क्रियाएं अकर्मक हैं। यह जानने के लिए कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक ऊपर दी गई प्रश्न पूछने की क्रिया दोहराते हैं। यदि उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती है, जैसे बच्चा सोता है। प्रश्न, क्या सोता है? उत्तर, नहीं। यहाँ उत्तर नहीं मिला, अतः क्रिया अकर्मक है। द्विकर्मक क्रियाएं। कई सकर्मक क्रिया वाले वाक्य में 2 कर्म होते हैं, वह क्रिया द्विकर्मक होती है, जैसे मैं राम को पुस्तक दूंगा। राम, पुस्तक, 2 कर्म। वह मेहमान को खाना खिलाएगा। मेहमान, खाना, 2 कर्म। अपूर्ण क्रियाएं। अपूर्ण क्रिया। जब क्रिया वाक्य में प्रयोग होते हुए भी स्पष्ट अर्थ प्रकट नहीं कर पाती तो उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं, जैसे वह है, जवाहरलाल नेहरू भारत के थे, माताजी बना रही हैं। उपरोक्त तीनों वाक्य व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण हैं, किंतु वाक्यों के अर्थ अपूर्ण हैं। नीचे यही वाक्य पूर्ण रूप से लिखे गए हैं। वह रेलगाड़ी है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, माताजी खाना बना रही हैं।
इन वाक्यों की क्रियाएं अपूर्ण हैं। वाक्य में प्रयोग होने पर भी ये अपना कर्म प्रकट नहीं कर पाती हैं। रचना के आधार पर क्रिया भेद। संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलाकर प्रयोग की जाएं, वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैं सोना चाहता हूँ, उसकी बात सुन लो। इन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाओं सोना जमा चाहता जमा हूँ, सुन जमा लो का प्रयोग हुआ है। ये संयुक्त क्रियाओं के उदाहरण हैं। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण आदि शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, गरम से गरमाना आदि। शब्द नाम धातु क्रिया, फटकार, फटकारना, चिकना, चिकनाना, नरम, नरमाना, लात, लतियाना, गांठ, गांठना, थरथर, थरथराना, लाज, लजाना, हिन हिनाना। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे सेठ जी नौकर से कार्य करवाते हैं। इस वाक्य में सेठ जी स्वयं कार्य नहीं करते, बल्कि नौकर को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, अतः करवाते हैं प्रेरणार्थक क्रिया है। शब्द प्रेरणार्थक क्रिया, भेजना, भिजवाना, मिलना, मिलवाना, मांगना, मंगवाना, काटना, कटवाना, जोड़ना, जुड़वाना, पढ़ना, पढ़वाना, खींचना, खिंचवाना, देना, दिलवाना, चलना, चलवाना, कहना, कहलवाना। पूर्वकालिक क्रिया, वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो चुकी हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे विकास खेलकर आ गया है, खेलकर। ममता बैठकर पढ़ रही है, बैठकर। सहायक क्रिया, वाक्य में मुख्य क्रिया के अतिरिक्त कुछ अन्य क्रियाएं भी प्रयुक्त की जाती हैं। जैसे तोता उड़ता है, मुख्य क्रिया उड़ना, सहायक क्रिया है। मोहन खेल रहा था, मुख्य क्रिया खेलना, सहायक क्रिया था।